Hello class 7, welcome to online class of maths. Today I am going to start parallel lines. Already discussed the last class parallel lines. लाइंस के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ही बताए थे कुछ जो थे डिफिनेशन हमने दिखाए थे सम डिफिनेशन. व्हाट इज पैरेलल लाइन? टू लाइन they do not intersect each other we extended the इनफाइनाइट डिस्टेंस तक. यानी दो लाइन को कितने भी लंबे खींच दें वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. और जब व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. दो अलग अलग लाइन का डिफिनेशन है जिसके बेस पे सारा ये एक्सरसाइज है. पैरेलल लाइन, दो लाइन जो है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, चाहे कितना भी लंबा खींच दें उसको, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. इंटरसेक्ट लाइन होते हैं लाइन दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करते हैं लाइन, आगे जाकर इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए. पैरेलल लाइन तो बताइए ये होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन ये होते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन. जब कोई भी लाइन मोर देन 2 पॉइंट पर जाकर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था. जब ये पैरेलल लाइन के द्वारा या कोई भी दो लाइन के द्वारा जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो करीब टोटल एंगल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 इधर और 4, 8 एंगल बनते हैं. उन एंगल का रिलेशन क्या है जो लास्ट क्लास में हमने बताया था. पहला जो बताया था इंटीरियर एंगल. इंटीरियर मतलब ये दो लाइन के बाहर जो एंगल होते हैं, ये दो लाइन है, इनके बाहर जो एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर कहलाते हैं, और इस लाइन के जो अंदर है सारे एंगल जो कहलाते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताया था. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी उसके डिफिनेशन लिखाए थे कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एक एक्सटीरियर और इंटीरियर जो एंगल होते हैं, लाइन के एक बाहर एक लाइन के अंदर का जो एंगल होता है दो अलग अलग डिफरेंट लाइन पे, दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग. उस साइड भी और इस साइड भी, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था. आज जो बताने जा रहे हैं अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, यानी इस लाइन के अंदर जो एंगल बनेंगे वो इंटीरियर कहलाते हैं. इंटीरियर अल्टरनेट होते क्या हैं, सबसे पहले बता दें, यहाँ डिफिनेशन लिख रखा है ऑफ द इंटीरियर की बात. ये लाइन के अंदर होते हैं. फर्स्ट एंगल द पेयर ऑफ एंगल दैट आर अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है. कॉरस्पॉन्डिंग में क्या बताए थे, सेम साइड जो एंगल बनते हैं, एक एक्सटीरियर में दूसरा इंटीरियर, दो अलग अलग लाइन पे जो एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन में, हमने कॉरस्पॉन्डिंग की बात करी थी. दूसरा जो बता रहे हैं अल्टरनेट, ये क्या होता है, सेम साइड नहीं बल्कि अपोजिट, यानी एक ये साइड और एक ये साइड. ये एंगल जो सिंपल लैंग्वेज में बताया जो जेड फॉर्म करते हैं, उल्टे और सीधे जो भी हैं, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर. यानी इस लाइन के अंदर ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं. तो ये 1 2 और इधर से भी ये एंगल और ये एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस साइड और एक इस साइड, कोई दूसरा भी एक इस साइड, ये भी जेड फॉर्म हो रहा है. तो इस तरह के दो पेयर क्या होते हैं, कोई भी जब दो लाइन में ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं ड्रॉ करते हैं तो इस तरह टू पेयर ऑफ क्या बनते हैं, इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर इनका जस्ट अपोजिट है. इसमें भी क्या अपोजिट डायरेक्शन, जो लाइन के बाहर सेम यही है. इसमें लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होते हैं लीनियर पेयर साइड में, यानी एक ये और एक ये लीनियर कहलाते हैं. अपोजिट डायरेक्शन जो होते हैं वो लाइन के अंदर इंटीरियर कहलाते हैं, और लाइन के जो बाहर है ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल. तो ये तो होगा जब व्हेन द टू लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, क्रॉस करती है, तो ये रिलेशन, ये सारे एंगल फॉर्म होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग, तीसरा अल्टरनेट इंटीरियर, और चौथा एक्सटीरियर अल्टरनेट. ये तो हो गया सिंपल सा डिफिनेशन. अब आते हैं कंडीशन कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट होता है तो एंगल तो फॉर्म होते हैं, तो लेकिन रिलेशन क्या होता है अल्टरनेट एंगल का वो बताने जा रहे हैं.
पैरेलल लाइन कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। अभी तो सिंपल दो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन की बात है। अब यहां कंडीशन आ गया कि व्हेन द टू पैरेलल लाइन, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एल एम और एन गिवन है। एल ये पैरेलल का सिंबल होता है, एल पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एन जो है वो ये लाइन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंगल हम यहां मेंशन कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब दो पैरेलल लाइन जब एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट होते हैं तो उसमें रिलेशन क्या होता है, जो लास्ट क्लास में हमने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सब बताए थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि रिलेशन क्या होता है जितने भी हैं। तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहे हैं हम वो लिखे पहले। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमने लास्ट क्लास में कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में बताया था। कौन सा इसमें है, एंगल 1 और इसके साथ 1 के साथ सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के अंदर, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6, ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड दो पेयर एंगल फॉर्म होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे साइड दो पेयर ऑफ एंगल कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म होते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो दो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट हो रहे हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो इनका रिलेशन क्या होगा, कंडीशन क्या है, अगर लाइन पैरेलल होंगे तो ये सारे एंगल जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंडीशन है व्हेन द लाइन पैरेलल, अगर पैरेलल होंगे तो, अगर पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे बट दे आर नॉट इक्वल। सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो अल्टरनेट अभी जस्ट बताया थे ट्रांसवर्सल लाइन का अपोजिट इंटीरियर, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 2 और 5, ये कहलाते हैं अल्टरनेट। सेम कॉरस्पॉन्डिंग की तरह क्या होंगे, ये भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे इफ पैरेलल लाइन कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। अगर वहां कंडीशन दे रखा हो कि जो लाइन कट हो रहे हैं ट्रांसवर्सल के द्वारा, अगर वो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, अदरवाइज अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होंगे, बट अल्टरनेट कहलाएंगे बट दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल,
एक्सटीरियर एंगल सेम अभी जस्ट बताया थे, लाइन के बाहर अपोजिट डायरेक्शन है 4 और 7, एंगल 4 लाइन पैरेलल है तो इक्वल होंगे 7, 1 एंड 6। पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी डिस्कस, कॉरस्पॉन्डिंग होते क्या है, सेम साइड लाइन के वो आपस में अगर लाइन पैरेलल तो इक्वल होते हैं। एक सेम साइड में एंगल 1 के साथ 8 का रिलेशन कॉरस्पॉन्डिंग का होगा, 2 का 7 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होगा सेम साइड, दूसरे साइड 4 के साथ 5 का रिलेशन होगा, 3 के साथ 6 का रिलेशन होगा कॉरस्पॉन्डिंग, दे आर इक्वल इफ द लाइन पैरेलल। सिमिलरली अल्टरनेट एंगल यानी 3 के साथ 8 का अपोजिट होते हैं ट्रांसवर्सल के, और 2 के साथ 5 अल्टरनेट इंटीरियर जो लाइन के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, दे आर इक्वल इफ द लाइन्स आर पैरेलल। कंडीशन ये है कि लाइन पैरेलल होंगे तभी इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर जो अपोजिट डायरेक्शन लाइन के बाहर 1 के साथ 6 एक इस साइड है एक इस साइड है, किसके ट्रांसवर्सल लाइन के, दूसरा 4 और 7 जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में है एक्सटीरियर पार्ट में, सो दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, दे आर इक्वल बिकॉज द लाइन आर पैरेलल। नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल इसमें एक और आ जाता है को इंटीरियर सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इन साइड का, तो एंगल 2 और एंगल कौन सा हो जाएगा 8। अगर एक बाहर एक अंदर है तो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, लेकिन लाइन के अंदर सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल है वो को इंटीरियर 2 और 3 और इधर 3 और 5, लेकिन ये इक्वल नहीं होते हैं बल्कि इनका सम 180 होते हैं। यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर ये तो इक्वल होते हैं व्हेन द लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन कट, व्हेन द ट्रांसवर्सल लाइन कट बाय द टू पैरेलल लाइन के द्वारा जब ट्रांसवर्सल लाइन कट होते हैं तो उसके अंदर ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर इक्वल होते हैं। लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो एंगल सेम साइड इन साइड द लाइन, दो पैरेलल लाइन के अंदर जो सेम साइड एंगल फॉर्म होते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है 180, दैट एंगल इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। ये कंडीशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे, अभी हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं, सॉल्यूशन जब करने जाएंगे तो ये चीज़ का मतलब कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा अल्टरनेट है, कौन सा इंटीरियर है, उनका रिलेशन क्या है, अगर पैरेलल है तो इक्वल होंगे, उससे एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसी के बेस पे हम बताने जा रहे हैं। बाकी जो है क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बताते हैं आपको। आपको आइडेंटिफाई करना है, फिगर बना देना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर में एंगल कौन सा है। बस 3 एंगल ही बताने हैं, अल्टरनेट की बात करें या कॉरस्पॉन्डिंग या कोई इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है, ये लाइन पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है एंगल 1 और एंगल ये मेंशन कर रखा है, ये दे रखा है फिगर। आपको ये बताना है कि एंगल 1 और 2 आइडेंटिफाई करना है, ये एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट हो रहे हैं। अगर अल्टरनेट हो रहे हैं तो इंटीरियर या एक्सटीरियर, ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग है या कोई इंटीरियर है या लीनियर पेयर है, वर्टिकल या कोई एंगल, ये सारा बता रखे हैं। ठीक है, इसमें डाउट होने का कोई है ही नहीं, सारा कंप्लीट बता रखे हैं। आप वीडियो ऑन करोगे सारे पता चल जाएंगे, उसको देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है, ये जो एंगल है लाइन के एक साइड में ही है, अपोजिट में नहीं है। अगर अपोजिट बनता है तो अल्टरनेट आता है सेम साइड, लेकिन लाइन के अंदर दोनों एंगल अगर होगा तो कोई इंटीरियर होगा, लेकिन दोनों एंगल लाइन के अंदर नहीं है, एक लाइन के अंदर एक लाइन के बाहर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये कोई भी एंगल जब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होता हो और क्या हो लाइन के एक अंदर और एक बाहर होता है, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, सेम साइड। बस इतना ध्यान रखना है,
सेम साइड जो दो एंगल बन रहा है, एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, एक लाइन के बाहर जा रहे हैं, और सेम साइड है तो करस्पॉन्डिंग, और दोनों एंगल सेम साइड है और लाइन के दोनों एंगल अंदर है, ये जो लाइन गिवन है तो वो कोइंटीरियर हो जाएगा, अपोजिट है तो अल्टरनेट हो जाएगा। लाइन के अंदर है तो इंटीरियर, लाइन के बाहर है तो एक्सटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सेकंड फिगर इसका। ये एंगल है और एक ये 3 है और 4 है। अब इसको बताना है ये क्या है, कौन सा एंगल है। तो ये दो लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन ये हो गया, दो लाइन वाले ट्रांसवर्सल लाइन का है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके अपोजिट भी ये एंगल बन रहा है, सेम साइड नहीं बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है एक साइड, दूसरा एंगल दूसरे साइड फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। तो ये सारे फिगर हैं इसी तरह दे रखे हैं। एक तो आपको एंगल आइडेंटिफाई करना है, दूसरा आपको एंगल दे रखे हैं, इसमें एंगल फाइंड करना है। तो ये सारे क्या है, किस पे बेस्ड है, पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग, ट्रांसवर्स, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, कोइंसिडेंट, ये सारे पे बेस्ड है। ये सारे एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। बाकी कोई अगर डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।